और आज के वीडियो में हम बात करेंगे भाई आपके क्लास 12 के इंग्लिश के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो ये आपका इंग्लिश का पेपर है जिसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके भी जो मार्क्स हैं आपके 80 मार्क का पेपर होने वाला है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपका जो ये पेपर अभी हो रहा है, ये पेपर अगर कोरोना बढ़ता है और ऐसे में अगर आपकी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित होती हैं तो प्री बोर्ड के जो एग्जाम है उनके आधार पर आपकी मार्किंग दी जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नज़र से। तो आपको काफ़ी अच्छे साफ सुथरे अक्षरों में इसको लिख के अपने स्कूल में जमा करना है। घर बैठे बैठे आपको लिखना है। सॉल्यूशन तो मैं आपको हर सब्जेक्ट का प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के लिए। एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता दूंगा। तो अभी हम बात करते हैं आपके भाई इंग्लिश के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको टोटली 15 जो क्वेश्चन दिए हैं जो 4 सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो आपको सभी को यहाँ पे करना है कंपलसरी, जब भी आपको अच्छे मार्क मिल सकते हैं। तो वेल अभी हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं इन सभी के सॉल्यूशन जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन नंबर 1 है जहाँ पे लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसके नीचे में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपका विच आर 2 मेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। तो इनके जो है मैं आपको क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको आंसर बताऊंगा। आप सिंपली अपने जो भी क्वेश्चन पेपर दिया उसमें टिक लगाते जाइएगा, जिससे आपको जल्दी से जल्दी जो है आसानी से समझ में आ सके। तो वेल अगर हम आंसर की बात करें तो ये रहे कुछ आपके आंसर। जैसा कि पहले क्वेश्चन नंबर पहले का पहला था कि विच आर द 2 मेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। तो जो इसका आंसर है वो है आपका पहले का आएगा डी, जो कि है ऑटोमेशन, सेव टाइम एंड लेबर। और अगर हम बात करें दूसरे की तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज ऑटोमेशन। तो इसका जो है आंसर आपका आने वाला है इसका भी डी, जो कि है आपका द प्रोसेस बाय विच मशीन्स कैन बी यूज टू वर्क फॉर अस। अगर हम बात करें तीसरे की तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर कैन बी यूज टू। इसका आंसर आपका आने वाला है तीसरे का सी नंबर का आएगा, जो कि आपका लिखा है द डायगोनेस द नेचर ऑफ पेशेंस इज लाइनेस। तो ये जो है आपको यहाँ पे टिक लगा लेना है। अगर हम बात करें चौथे की तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द बेसिक लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसका जो है आपका आंसर आने वाला है इसका बी नंबर का है, जिसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर्स कैन रूल ओवर ह्यूमन बींग्स। और अगर हम बात करें इसका 5वें नंबर के क्वेश्चन का तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट द एटोमेनी फॉर द वर्ड डिसेबल। तो इसका आंसर आपका आने वाला है सी, जो कि है इनेबल। अगर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते चले तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है द वर्क फ्रॉम द वर्ड अल्टरनेटिव इज। तो इसका आंसर आपका आने वाला है ए, जो कि है अल्टरनेट। तो अभी तक के आपने जो मैंने बताया सिंपली आपने अपने में टिक कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पे लिखा हुआ है इन फ्यूचर डेज मीन इनेबल ह्यूमन बींग्स। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो है आपका ए, ऑटोमेशन में आपको टिक कर देना है। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है सर लियोन बगरी सेड दैट इज फ्यूचर डेज वुड बी डेवलप्ड विच वुड बी स्मॉल इन टू बी कैरियड इन वन पॉकेट। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो है आपका बी, मतलब कि कंप्यूटर में आपको यहाँ पे टिक लगा लेना है। उसके नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम द पैसेज फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ फ्रीड। तो इसका जो आंसर है उसका आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर का रिलीव्ड। लास्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द पैसेज फाइंड द एटिमोनी ऑफ सिंपल। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो है आपका ए, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपली आपको ए में यहाँ पे टिक लगा देना है। तो ये तो हो गया आपका भाई क्वेश्चन नंबर पहले के पूरे आंसर्स आपके हो चुके हैं। तो वेल अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 1 तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 2 जहां पे लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। तो यहाँ पे आपको टाइटल वगैरह लिखना है। तो यहाँ पे आपको कुछ पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज है। अब मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। तो वेल वो पैसेज पढ़ने के बाद में सिंपली आपको आंसर के टाइटल में लिख देना है। टाइटल जो मेन दिया है पैसेज का वो है आपका डॉल्फिन। और उसमें बात कही थी कि आपको नोट्स भी लिखना है। तो नोट्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं। तो ये पॉइंट को आपको लिख लेना है। सिंपली आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसको जूम कर देता हूँ। और अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप साइड में जाके 3 डॉट में जो है वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लीजिए, ताकि आपको आसानी से जो है ये सब चीज़ें दिख पाए। वरना आप बोलोगे कि भाई हमें जो है कुछ समझ में नहीं
नहीं आ रहा था। वेल ये है उसी के आंसर जो मैंने आपको बताया था, टाइटल वगैरह लिखना, टाइटल में डॉल्फिन्स, और जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था उसके नीचे सिंपली आपको जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को देख के आपको यहाँ पे लिख देना है, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दूसरे पॉइंट में लिख देना है मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी देन पीपल इमेजिन बिफोर, तो ये वाला भी आपको लिख देना है। उसके नीचे आपको 2.1, 2.2, 2.3 करके मतलब साफ साफ अक्षरों में जैसा जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है सेम की सेम आपको वहाँ पे लिख देना है। जैसे 2.1 में लिखा हुआ है लुक आफ्टर अदर इल डॉल्फिन्स, दूसरे में लिखा है केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, और 2.3 में लिखा है प्रोटेक्ट वीकेस्ट इन कम्युनिटी, और 2.4 में आपको लिखना है साइंटिस्ट सजेस्ट दे हैव लैंग्वेज, और उसके बाद में आपको नीचे में लिख देना है 2.5 में बट प्रेबली कम्युनिकेट वुल्ड नीडिंग वर्ड्स टू ईच अदर, आपको ये सिंपली लिख देना है। उसके नीचे में आपको तीसरा पॉइंट लिखना है जहाँ पे लिखा है सुपरियर देन ह्यूमन्स, उसके बाद में आपको 3.1 में लिखना है मोस्ट कॉमन एग्रीमेंट इज फेवर ऑफ मेन्स सुपरवर्टी ओवर देम, वी किल देम इजिली देन दे किल अस फर्स्ट सेटिस्फैक्ट्री। 3.2 में आपको लिखना है मोर वी डिस्कवर अबाउट देम लेस वी अपर सुपरियर व्हेन वी विल देम। तो ये जो है आपको सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप लिख सकते हैं। इसी के साथ में आपका जो है सेक्शन ए का पूरा हो चुका है। अब सेक्शन बी में आपको भाई दिया है राइटिंग का, तो यहाँ पे आपको राइटिंग का लिखना है। ये थोड़ा बड़ा बड़ा पैराग्राफ है तो यहाँ पे आपको राइटिंग का लिखना है। तो क्वेश्चन तीसरा में आपको यहाँ पे दिया है असीमा इज गोइंग अबॉर्ड ऑफ फॉरेन असाइनमेंट फॉर 5 years, शी वांट टू सेल हर रेफ्रिजरेटर, LCD TV, डबल बेड एंड अलमीरा, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 words टू बी डिस्प्ले ऑन द हाउसिंग सोसाइटी नोटिस बोर्ड। तो यहाँ पे जो है आपको इसका आंसर लिखना है, और इसमें जो है आपको दूसरा ऑप्शन दिया, अगर आपको ये बड़ा लगता है तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन भी दिया है जहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन एन अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन सेव ट्री सेव अर्थ। तो आपको दोनों में से कोई एक लिखना है, आपका 4 मार्क का ये है। तो मैं इसका आंसर आपको दोनों को बता देता हूँ, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप लिख लीजिएगा। तो सिंपली ये जो है क्वेश्चन नंबर तीसरे का आपका पहले का ये आंसर है, जहाँ पे असीमा इज गोइंग अबॉर्ड ऑफ फॉरेन असाइनमेंट वाला जो आपका आंसर है उसका जो आपका सिंपली ये जो है छोटा सा एक बॉक्स बना के इतना बड़ा जो दिख रहा है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप ऐसा बॉक्स बना पाते हैं तो सिंपली आप ऐसा बॉक्स बना के लिख लीजिए, और अगर आपको वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो वहाँ पे और में आपको एक ऑप्शन दिया था कि सेव ट्री सेव अर्थ वाला, तो आप अगर वो लिखना चाहते हैं तो ये भी है। ऐसा आपको ट्री बनाना पड़ेगा और ये कुछ आपको ऐसा तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा, तो आपको फुल में से फुल मार्क मिल सकते हैं दोनों में से कोई एक लिखने पर। क्वेश्चन नंबर तीसरे के बाद में आपका आ जाता है भाई क्वेश्चन नंबर चौथा, जहाँ पे लिखा है यूर आनंद कुमार मिश्रा एज रेसिडेंट ऑफ प्रीत, ये वाला आपका क्वेश्चन है। और उसके नीचे आपको एक और ऑप्शन दिया, अगर वो कंफर्टेबल लिखता है तो यहाँ पे राइट अ लेटर टू योर अंकल थिंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट ही सेंड फॉर यू। तो ये दोनों में का भी आंसर बता देता हूँ, आप दोनों में से कोई एक आंसर लिख सकते हो। तो सिंपली आपका जो क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला था वो आपका कुछ इस तरीके से आपको लिखना है आंसर में, जिसमें जो हमारे आनंद मिश्रा वाला क्वेश्चन था उसमें सिंपली आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली में आपको लिखना है, ये देखो प्रीत बिहार छतरपुर वगैरह लिखा हुआ है, ऐसा आपको लिखना है। सिंपली इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जो इस साइड का आपको कॉलम दिख रहा है, ये जो इस साइड का दिख रहा है ये वाला आपको इधर साइड का लिखना है। ये जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है, वो उसके अपन थोड़ा देर बाद बात करेंगे उसके बारे में। सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से, फिर इतना लेने के बाद आप इतना ले लीजिए जहाँ जहाँ तक आपका हो सकता है। एंड अगर आपको ऊपर और में जो ऑप्शन दिया था जहाँ पे आपका राइट योर लेटर अंकल्स थिंकिंग हिम वाला जो बर्थडे प्रेजेंट वाला था, अगर आप उसको लिखना चाहते हैं तो ये जो है उसके नीचे दिया हुआ है, इसका सिंपली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड उसके बाद में आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है। क्वेश्चन नंबर 5वां में आपको बोला गया है राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स दिए हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल, हैजर्ड ऑफ पॉलिटिकल बैग्स, एंड सी नंबर में दिया है साइंस इन आवर डेली लाइफ, डी में दिया है करप्शन इन इंडिया, और सी में दिया है कोरोना पेंडेमिक। आपको इसमें से सिर्फ कोई सा एक लिखना है, तो मैं आपको सबसे छोटा वाला सजेस्ट कर देता हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा, आपको अच्छे मार्क मिल जाएंगे। तो वेल मैंने चेक किया, सभी के काफ़ी बड़े बड़े आंसर है, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक काफ़ी छोटा सा टॉपिक लगा जिसमें आपको अच्छे मार्क मिल सकते हैं, वो है हैजर्ड ऑफ पॉलीथीन बैग वाला जो आपका ऑप्शन है बी नंबर का, आप सिंपली उसको लिख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा दे रहा हूँ जूम करके, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके सेम का सेम आप इसको ऐसा लिख दोगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क मिल जाएंगे। पहले आपको इतना लिख लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एंड उसके बाद में नीचे में यहाँ तक के आपका दिया हुआ है, तो सिंपली आप इसको यहाँ तक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जल्दी से अच्छा मार्क मिल जाएगा। तो वेल आपका सेक्शन बी खत्म होने के बाद में अब
अब बारी आती है आपकी सेक्शन सी की। तो अभी हम देख लेते हैं भाई सेक्शन सी में आपका क्या क्या दिया हुआ है। सेक्शन सी आपका ग्रामर का सेक्शन है, इसमें भी काफी अच्छे मार्क आपको दिए जाते हैं। तो ग्रामर में यहाँ पे पहला जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, जिसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे एनी 5 आपको लिखना है। तो सिंपली मैं इसके आंसर आपको बता देता हूँ। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन सी की, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो उसमें आपका क्वेश्चन नंबर पहले का आपका जो है आंसर आने वाला है वो है आपका AN जो लिखा हुआ है AN, सिंपली आपको उसमें टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है आपका बट, यहाँ पे आपको बट में टिक लगा देना है। और तीसरे में आपका आ जाएगा बिटवीन। और वेल चौथे में आपका आ जाएगा एनी। तो आपको सिंपली यहाँ पे चौथे नंबर पे एनी लगा देना है। अगर हम बात करें पांचवें नंबर की, तो पांचवें नंबर में आपका आ जाएगा जो पांचवें नंबर का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, पांचवें नंबर के क्वेश्चन में आपका आ जाएगा लव्स की जगह है और उसकी जगह में लव। तो आपको सिंपली लव में टिक लगा देना। तो यहाँ पे आपको 5 ही लिखना था, तो ये 5 आपके हो चुके हैं। पहले आपका छठवां निपटने के बाद में क्वेश्चन नंबर 7वां आ जाता है ग्रामर वाले ऑप्शन में, जहाँ पे आपको डू एज डायरेक्टेड करना है। इसके क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। एनी 5 लिखना है, मैं आपको उसके आंसर्स बता देता हूँ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7वें का पहला जो आंसर आएगा उसमें आपको लिखना है सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी। और आपको दूसरे में आंसर में लिखना है द मैंगो इज टू सॉर टू इट। और उसके बाद में आपको यहाँ पे तीसरे में लिखना है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। और आपको चौथे के आंसर में लिखना है द मैन हु ब्रिंग्स पोटैटोस हैड नॉट कम फॉर 2 days। और आपको पांचवें के आंसर में लिखना है आई एम सरप्राइज्ड बाय दिस न्यूज। ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 7वें के पूरे आंसर्स हो गए। आपको इनको टिक यहाँ पे लगा के लिख लेना है। और वेल इसी के साथ में आपका सेक्शन डी आ गया है, जहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका है। यहाँ पे सिंपली इसका पूरा की पूरा आंसर आपका सेक्शन डी का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे पूरे की पूरी ये आंसर ही है। यहाँ पे देखिए पहले का आंसर हो गया है, ये दूसरे का आंसर हो गया, और उसी के नीचे यहाँ पे सभी के आंसर हैं। तो आप इसका सिंपली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट से। और इसी के साथ में आपका जो है इंग्लिश का पेपर पूरा की पूरा हो जाएगा। फिर मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट कोई सा भी पेपर आएगा तो मैं जल्दी से वीडियो बना के डाल दूंगा। तो बस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।